हाय गाइज, स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तहे दिल से नमस्कार। हम लोग जो है कि क्लास 10+2 का फिजिक्स हम लोग पिछले 3 वीडियो बना चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। और हम लोग तीनों से चारों वीडियो में जो है कि आवेश तथा उससे संबंधित गुणों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग आवेश से संबंधित मात्रक के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग का पढ़ना है आवेश से संबंधित उनके गुण। आवेश से संबंधित उनके गुण पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि आवेश कैसे उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग चले देखते हैं आवेश के गुण। तो हम लोग को आवेश के गुण पढ़ना है और आवेश के गुण जो होता है ना, उसमें पहला गुण है आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं। हम आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं कि आवेश कैसे धनात्मक और कैसे ऋणात्मक होते हैं। उसी तरह से आवेश के बारे में सबसे पहले आवेश 2 तरीके का होते हैं, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। तो पहला इसका गुण है आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक होते हैं, यानी आवेश जो होता है ना वो प्लस और माइनस दोनों होता है। तो ये याद रखिएगा। दूसरा गुण है आवेश एक अदिश राशि है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि आवेश एक अदिश राशि है और गुण में भी बताया कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश की दिशा नहीं होती है और अदिश राशि के बारे में हमें फर्स्ट जो है ईयर में पढ़ना है। उसके बाद आवेश क्वांटीकृत होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटीकृत है क्या। अगर हम देखिए क्वांटीकृत के बारे में बता रहे हैं। अगर हम किसी से कहें कि हमें जो है कि आप एक आवेश दीजिए, चाहे एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, तो क्या इलेक्ट्रॉन हम किसी से लेंगे तो क्या वो हमें तोड़ के देगा या उसमें से कुछ निकाल के देगा? ऐसा नहीं। जब हम किसी वस्तु से लेंगे या जो भी लेंगे तो हमें पूरा का पूरा मिलेगा, 1 2 3 ऐसे, ना कि उसमें से आधा अढ़ाई डेढ़ ऐसे नहीं मिलता है। आप फिर ऐसे भी देख ले, अगर कोई कहे कि किसी बच्चा को है तुम मामा के यहाँ अपना चले जाओ, तो क्या वो अपना मामा के यहाँ जाएगा तो वो आधा जाएगा या उसका पैर जाएगा? वो पूरा जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जाता है, यानी स्थानांतरित होता है। उसी को हम कहते हैं क्वांटीकृत। यानी कि क्वांटीकृत जो होता है ना, आधा अढ़ाई डेढ़ नहीं, तो ये जाता है पूरा, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया इस तरह से करके ये जाता है, यानी ये खंडित नहीं होता है। उसी को हम बोलते हैं क्वांटीकृत। उसके बाद है 4 नंबर, आवेश स्थानांतरित होते हैं। आवेश चूंकि स्थानांतरित होते हैं, आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ये जाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कि आवेश स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। बात सही है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु में आवेश को देखते हैं या फीलिंग करते हैं, मतलब जो भी, तो उस वस्तु में द्रव्यमान होना एकदम जरूरी है। जिस वस्तु में द्रव्यमान होता है उसी वस्तु में आवेश होता है या वो आवेशित होता है। बिना द्रव्यमान का उसका अस्तित्व नहीं है। यानी कि द्रव्यमान रहेगा तभी आवेश रहेगा, द्रव्यमान रहेगा तभी आवेश रहेगा। लेकिन द्रव्यमान है और आवेश नहीं हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आवेश हो द्रव्यमान नहीं हो, ऐसा नहीं संभव है। आवेश है तो एकदम यह कंफर्म है कि द्रव्यमान भी उसमें होगा, यानी द्रव्यमान आवेश दोनों चाहिए। उसके बाद है आवेश व्युत्पन्न राशि है। आवेश जो है कि एक व्युत्पन्न राशि है। इसको जो है ना हम किसी के द्वारा जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं। यानी चूंकि ये तो संरक्षी नियम है कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको जो है कि हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन ये व्युत्पन्न राशि है। व्युत्पन्न राशि है, सॉरी, ये व्युत्पन्न राशि है। इसको जो है कि हम लोग किसी के द्वारा इसको जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करते हैं तो उसमें व्युत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये था इसके आवेश।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश के उत्पत्ति। क्योंकि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आवेश की उत्पत्ति। आवेश के उत्पत्ति। तो आवेश की उत्पत्ति के बारे में हम लोग को जानना है। तो हम लोग आवेश के बारे में तो सब चीज जान गए, अब ये जानना है कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो देखिए आवेश उत्पन्न करने के 3 विधियां हैं, ठीक है। पहला विधि आपको घर्षण विधि, फिर जो है कि प्रेरण विधि, जैसे कि आवेश जो उत्पत्ति करते हैं तो घर्षण विधि से भी, प्रेरण के विधि से भी, और एक लास्ट होता है आपको चालन विधि। तो ये आवेश उत्पन्न करने के 3 विधियां हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं। पहला है घर्षण विधि, ठीक है, ये पहला है घर्षण विधि। और घर्षण विधि में हम लोग देखेंगे कैसे घर्षण के द्वारा हम लोग जो है ना आवेश को उत्पन्न करते हैं। तो देखिए घर्षण विधि में हम क्या करते हैं, एक जो है आपको आवेशित वस्तु और एक अनावेशित वस्तु लेते हैं, ठीक है। ये है आपको आवेशित वस्तु और ये है आपको अनावेशित वस्तु, ठीक है मेरे दोस्त। एक वस्तु आवेशित है और एक वस्तु अनावेशित है। आवेशित का मतलब हुआ इस पे कोई ना कोई आवेश है, यानी धन आवेश है चाहे ऋण आवेश है, मतलब कोई ना कोई आवेश है। अनावेशित का मतलब हुआ इस पर कोई आवेश नहीं है, इस पर आवेश की मान जो है 0 है, यानी कि एक अनावेशित और एक आवेशित। अब इन जब दोनों वस्तु को हम आपस में घर्षण कराएंगे, यानी दोनों वस्तु को आपस में ले जाके हम रगड़ करेंगे ऐसे, या आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि हम लोग जो है बचपन में जो है बेलून को अपने सिर में रगड़ के और जब छोटे छोटे कागजों के पास लाते हैं ना तो वो छोटे छोटे वस्तु यानी कागज को आकर्षित करते हैं। या फिर आप ऐसे भी देखे होंगे पेन के जो रिफिल होती है उसको भी आप रगड़ के देखेंगे तो छोटे छोटे वो रिफिल अपने वजन से कम वजन वाले वस्तु को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो वो कैसे आता है, वो एक घर्षण के द्वारा जो है ना आवेशित हो जाता है। घर्षण के द्वारा जो आवेशित होकर और फिर जो है दूसरे वस्तु को आवेशित कर देता है। तो ये जब वस्तु है, मान लीजिए इसमें प्लस का चिन्ह है, जब ये दोनों वस्तु को हम आपस में घर्षण कराएंगे, घर्षण कराने से क्या होगा, यहाँ पे हम दूसरा चित्र बना देते हैं। ये दोनों वस्तु है, जब हम इसको आपस में घर्षण कराएंगे मान लीजिए ऐसे, तो जब ये घर्षण होगा ना तो ये इसमें ये इस वस्तु का आवेश जो है ना इस वस्तु में स्थानांतरित हो जाएगा। इस वस्तु का आवेश जब इसमें स्थानांतरित होगा तो ये भी वस्तु का हो जाएगा आवेशित हो जाएगा। और ये आवेश जब तक स्थानांतरित होगा जब तक कि दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए, क्योंकि आवेश जो होता है ना अधिक की ओर से कम की ओर बहाव करता है। तो इस तरीका से हम एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में लाने से उसे हम आसानी से आवेशित कर सकते हैं, तो इसे हम आवेशित वस्तु कहते हैं। तो ये है आपको घर्षण विधि, यानी कि आपको घर्षण विधि में जब हमको लिखना हो तो घर्षण विधि में होता क्या है, जब एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु के बीच घर्षण कराई जाती है तो आवेशित वस्तु से आवेश अनावेशित वस्तु में चली जाती है, तो इस विधि को हम लोग घर्षण विधि कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है दूसरा देखेंगे घर्षण विधि के बाद प्रेरण विधि। तो ये है 2 नंबर प्रेरण विधि, ठीक है मेरे दोस्त। तो प्रेरण विधि के बारे में आइए हम लोग देखते हैं। तो प्रेरण विधि में होता क्या है, ये एक लकड़ी का गुटका है और इस पे ये कोई जो है क्या बोलते हैं उसको, कुचालक, ये कुचालक है और इस पे एक हम ये स्टेन है जिसको हम स्टेन कहते हैं, वो स्टेन लगी हुई है, उस पे एक जो है हम लोग चालक वस्तु को रख देते हैं। ये चालक वस्तु है
और ये कुछ चालक वस्तु है। ठीक है मेरे दोस्त, और ये चालक वस्तु होने का मतलब है इस पर कोई ना कोई आवेश है, इतना आपको पता होना चाहिए, इस पर कोई ना कोई आवेश है। उसके बाद इसके सामने एक हम दूसरा वस्तु लाते हैं, ठीक है, जो मान लीजिए कि धन आवेशित है, और ये चालक वस्तु इसमें धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों वस्तु है। जब ये एक वस्तु और इस वस्तु को जब हम कुछ दूरी पे लेके आते हैं तो ये प्लस है, मान लीजिए इसमें प्लस माइनस दोनों हैं, तो जब ये दोनों वस्तु कुछ दूरी पर आते हैं तो ये प्लस वाला जो है ना धन आवेशित वस्तु है इसको आकर्षित करता है। जब मान लीजिए धन आवेशित वस्तु है तो इसमें से माइनस वाले को आकर्षित करेगा। एक बार हम इसको आपको बता दें यहाँ पे आवेश के बारे में कि दोस्त प्लस जो है ना माइनस को, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षण करते हैं, ठीक है, और माइनस माइनस विकर्षण करते हैं। प्लस प्लस भी ये विकर्षण करते हैं, प्लस और माइनस जो होते हैं ना आकर्षण करते हैं। यानी कि समान चिन्ह वाले आवेश विकर्षण करते हैं और समान चिन्ह वाले आवेश आकर्षण करते हैं। तो ठीक वही तरीका से यहाँ पे प्लस है और इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो जब ये प्लस इसके पास में आएगा तो ये माइनस वाले को आकर्षण करेगा यानी खींचेगा। जब माइनस वाले को ये खींचेगा तो यानी कि नेक्स्ट फिगर में जो है आपको एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस हो जाएगा, एक तरफ धनावेशित और एक तरफ ऋणावेशित हो जाएगा। इसके खींचने के कारण से आकर्षण शक्ति के वजह से जब इसी को जब हम एक अर्थिंग जिसको बोलते हैं पृथ्वी से जब हम इसको संपर्क कर देंगे, तो जब इसको पृथ्वी से संपर्क करते हैं तो होता क्या है, इसमें से प्लस वाला जो है ना पृथ्वी में समाहित हो जाता है। प्लस वाला जो आवेश है पृथ्वी से संपर्क करने पर पृथ्वी में समाहित हो जाता है, और इसके बाद इस वस्तु में जब पृथ्वी में धनावेशित समाहित हो जाएगा तो केवल बच जाएगा आपको ऋण आवेशित, और ये वस्तु क्या होगा पूरी तरह से ऋण आवेशित हो जाएगा। तो इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण विधि। प्रेरण विधि, तो ये वस्तु हो जाएगा आपको प्रेरण विधि। यानी कि जब किसी आवेशित वस्तु के पास उसके विपरीत चिन्ह वाले आवेशित वस्तु को लाने पर आकर्षण शक्ति के द्वारा उसे आकर्षित करती है, और पृथ्वी से जोड़ देने पे एक आवेशित जो है पृथ्वी में समाहित हो जाती है, फिर पृथ्वी के संपर्क को हटा देने पर वो वस्तु जो होती है ना आवेशित हो जाती है। तो इस विधि को हम लोग जो है ना प्रेरण विधि कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरी विधि के पास। तीसरी विधि है आपको चालन विधि। तो चालन विधि ये है मेरे दोस्त, चालन विधि में होता क्या है, आप लोग जो है घर पर भी इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं, और इसके बारे में सबसे अच्छा जो है माँ जानती है खाना बनाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो खाना बनाते समय एक बर्तन जो होता है सब्जी चलाने वाला, उसमें आप लोग देखे हैं कि जब उस सब्जी चलाने वाले को हम गैस पर रख देते हैं, मतलब गैस चूल्हे पर खाना बनाते समय, तो उसके एक सिरा गर्म होता है ना, तो दूसरा सिरा भी जो है ना अपने आप इधर से चल के यहाँ आ जाती है और ये भी गर्म हो जाती है। तो वो जो होता है ना इस सिरा से इस सिरा जो चलती है वो होती है चालन। ठीक उसी तरह से जब हमारे पास एक वस्तु है कोई, ये है आपके वस्तु जो कि ये आवेशित है, ये वस्तु आवेशित है, और आवेशित मान लीजिए कि इस पर प्लस चार्ज है। ठीक है मेरे दोस्त, ये प्लस चार्ज है जब, और इनके पास एक दूसरी वस्तु रखते हैं जो आवेशित नहीं है। ठीक है, जो आवेशित नहीं है, और इससे हम क्या करते हैं किसी चालक पदार्थ के द्वारा इन दोनों को हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है,
यानी एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब ये आवेशित वस्तु है और तो ये जब आवेशित वस्तु जब इस चालक पदार्थ के द्वारा ये चल के इसमें से आवेश जो है ना इस वस्तु में चले जाते हैं, मान लीजिए इसमें चले जाते हैं, तो ये भी वस्तु क्या होते हैं, आवेशित हो जाते हैं। तो ये वस्तु में से आवेश जो है चलकर इस वस्तु में आ जाते हैं और इसको भी क्या कर देते हैं, आवेशित कर देते हैं। तो इस विधि को हम लोग चालन विधि कहते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत जल्द ही हम लोग जो है ना जो है कि रिटेन पीडीएफ के तैयार कर रहे हैं, यानी हाथ से हम लोग लिख के और आप लोग को पीडीएफ बना के फिर हम लोग शेयर करने वाले हैं। अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम जो है मैं ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से जो है ना हम लोग हैंड राइटिंग से अपने हाथों से लिख के इनकी जो है पीडीएफ आप लोग को प्रदान करने वाले हैं। बस आप लोग का प्यार और स्नेह देते रहें ताकि आप जितनी ही लाइक कीजिएगा, जितनी ही देखिएगा, हम लोग को ऊर्जा मिलेगा और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। जय हिंद।